तो हम बात करने वाले कॉकरोच की। तो तुमने देखा होगा आजकल कॉकरोचों के फॉलोवर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम से, और आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव सबसे ज्यादा जीव होते हैं धरती पर। लगभग 70% एनिमल किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। 2/3 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच है ये डायनासोर से भी ज्यादा पुराना जीव है। लगभग 30 से 35 करोड़ साल पहले का जीव है कॉकरोच। अगर कॉकरोच के स्केलेटन की बात की जाए तो ये काइटिन का बना होता है, और काइटिन का बना होने की वजह से ये किसी भी कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। तो हमने देखा होगा नालियों में, घरों में, ह्यूमिड कंडीशन में, हर कंडीशन में कॉकरोच पाए जाते हैं। फिर कॉकरोच के अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे आगे आता है इसका सिर, फिर बीच वाले पार्ट को थोरेसिक कहते हैं, और फिर एब्डोमेन इसका पेट आता है। और आगे बात की जाए तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आते हैं। तो हमारे पास लंग्स होते हैं, उसी तरीके से इसके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम यानी कि नलियों में इसका डिफ्यूजन होता है। फिर इसके बाद अगर इसके सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इसके अंदर नलियों में, या एक तरीके से कहा जाए धमनी के अंदर रक्त नहीं बहता है। डायरेक्ट किससे बहता है? डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू बहता है और ऑर्गन्स में जाता है। इसे क्या कहते हैं? साइसिस कहते हैं। फिर उसके बाद अगर अपन आते हैं तो इसके अगर ऑर्गन्स की बात करूं, सेंसरी ऑर्गन्स की, तो इसके ऊपर एंटीना होते हैं। 2 एंटीना होते हैं, सभी में देखे होंगे। और फिर इसकी आइस होती है। 2 तरीके की आइस पाई जाती है। एक होती है कंपाउंड आइस होती है, और एक कौन सी आइस होती है? सिंपल आइस होती है। कंपाउंड आइस का मीनिंग है वो बहुत सारी छोटी छोटी आइस से मिलकर बनी होती है। और फिर उसके साथ साथ इसमें एक और ऑर्गन होता है सेंस करने के लिए, स्टेटस। इसका मतलब होता है कि इसकी गर्दन कटने के बाद भी ये चीजों को सेंस कर सकता है। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। डायरेक्ट इसके पास ब्रेन नहीं होता। इसका पूरा जो भी सेंस कर सकते हैं संवेदनशीलता वो पूरी बॉडी के अंदर होती है। इसलिए सिर कटने के बाद भी जीवित